नमस्ते इंडिया। आज मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनका सामाजिक प्रभाव बहुत ज्यादा है और उनके माध्यम से कई ग्रुप्स चल रहे हैं और उन्होंने वंचित वर्गों के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है और मैं उनसे इंटरव्यू नहीं लूंगा क्योंकि शायद ये मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी। मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा, जानूंगा कि उनका कार्य क्या है, वो कैसे लोगों को जोड़ पाते हैं और कैसे इस सोसाइटी को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम ने अपना कीमती वक्त दिया और जब कभी थोड़ा बहुत सोसाइटियों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। जब कभी भी कोई भी समाज में कार्यक्रम होता है, जैसे अभी कंबल का वितरण हुआ था और शिक्षा के क्षेत्र में काम होता है, तो ज्यादातर मैं बैकग्राउंड जब चेक करता हूँ तो आपका ही नाम आता है। अगर आप डायरेक्ट डायरेक्ट वे में नहीं है तो इनडायरेक्ट आप वहां पे जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले मुझे तो ये कारण बताइए कि आज की भाग दौड़ की जिंदगी में जहां लोग अपने बारे में सोचते हैं और इंसान कहाँ ही दूसरों के बारे में सोच पाता है, वैसे में अपना व्यक्तिगत काम छोड़ करके अपने समाज के लिए जो आप ये योगदान कर रही हैं, उसके पीछे की एनर्जी मुझे बता दीजिए कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसकी वजह से आप इतना अच्छा काम कर पाती हैं। सर, बचपन से ही मेरा एक सपना था जी। कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ समाज के लिए, अपने कुछ देश के लिए कुछ करूं। और पहले तो उतना टाइम मिला नहीं। अब जब कुछ अच्छे बड़े हो चुके, फ्री हो गए, तो लगा कि कुछ करना चाहिए। हमारे पास टाइम है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो कई संस्थाओं से मैं जुड़ी और काम किया उनके लिए। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हाल फिलहाल में मैं एक एनजीओ से जुड़ी, जहाँ छोटे बच्चे आते हैं। उन बच्चों के लिए जब हम कुछ भी प्रोवाइड करते हैं, कोई हेल्प करते हैं, ऐसे बच्चे, तो वो उनकी चमक, आंखों की, उनके चेहरे की वो खुशी, जो वो छोटी छोटी चीजें उनको मिलती हैं, तो एक आत्मसंतुष्टि होती है। सही बात। देख के लगता है कि हाँ, हम कुछ कर पा रहे हैं। शायद वो बच्चे आगे चल के पढ़ लिख के किसी अच्छे पद पर हैं, देश का नाम रोशन कर सके, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सके। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत छोटा मोटा सहयोग। जी, थैंक यू सो मच मैम। और एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा कि मतलब जो आपने बताया कि बच्चों के लिए आप कर रहे हैं, ये जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, इनके लिए समाज को मतलब ऐसा एनजीओ फॉर्म में हो चाहे व्यक्तिगत रूप में हो, ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं और वंचित वर्ग के बच्चे हैं वो मुख्य धारा में आ सके। सर, हमारी यही कोशिश रही है कि इन वंचित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़े, समाज के स्लाइड बनाए। और इसके लिए किसी एक को नहीं आगे आना, हम सबको आगे बढ़ना है, इनका सहयोग करना है, इनका सपोर्ट करना है। हम इन्हें गरीब नहीं कह सकते, इन्हें वंचित कह सकते हैं उन सुविधाओं से, जी जी। है ना, जो हमारे बच्चों को मिलती है, इन बच्चों को नहीं मिलती। तो हमें इनको सहयोग करना है, हर तरह से सहयोग, आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि लोग मैंने देखा कई जगह सुना कि अगर लोग किसी को अगर 2 रुपए भी देते हैं तो उसका श्रेय लेने जाते हैं, लेकिन आपके कार्य में मैंने ये चीज नहीं देखी। तो क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि मैं समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ तो ये तो फ्यूचर में पॉलिटिक्स में जाना होता है, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही भावना मैंने देखी, सेवा भावना देखी। इसके पीछे की क्या ऊर्जा है? सर, ऊर्जा क्या बताऊं, बस यही, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हम पूरे दिन थक हार के वर्क करके जाते हैं, शाम को 4 बजे की हम लोग की टाइमिंग होती है,
4 से 6 इन बच्चों को पढ़ानी थी, इनके साथ खेलनी थी, उनको कई सारी एक्टिविटी करानी थी। तो जब ये गुड इवनिंग बोलते हैं तो अपने आप एनर्जी आती है सही बात। उन बच्चों को देख के। ये बच्चे इतनी दूर से कुछ पैदल चल के, कुछ बिना बुक्स के, कुछ बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए, इतना एफर्ट डाल रहे हैं। ये बच्चे ही एनर्जी है। ये बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ और हमारे जो भी युवा साथी हैं उनको जो आने वाले भारत का निर्माण करेंगे, तो उनके लिए 2 शब्द आप कुछ बोल दीजिए जिससे भारत का अच्छे से निर्माण हो सके और एक नया भारत का निर्माण हो जाए। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगी कि फोन की दुनिया से जी बिल्कुल सही इसके बाहर भी एक दुनिया है। फोन का तो बहुत इसमें बेटी पड़ी कर दीजिएगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है यूथ का ये। वही मैंने कहा कि कम शकुन फोन से बाहर है और समाज में ऐसे लोगों का सहयोग करें, आश्रमों में, वृद्ध आश्रम में जाए, वहां से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है और एनर्जी भी मिलती है, आशीर्वाद भी मिलता है। वो हमारे को हमें कुछ देते हैं तो बदले में वो हमें बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद देते हैं। इतना सारा समय हम यहाँ वहाँ फोन पे वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा समय हम उनके लिए निकाल सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनके सुख दुख बांट सकते हैं और बदले में हमें आशीर्वाद मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी। अच्छा मैम, यहीं से क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ आप एक माँ भी हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि इस फोन की दुनिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, आप बोलते हैं दुनिया में 5G का जमाना आ गया है, लेकिन ये हमारे पेरेंट्सों से बच्चों को, मतलब ये शिकायतें आती हैं कि पेरेंट्स से बच्चे दूर होते जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि फोन ने पेरेंट्स से बच्चों को दूर कर दिया। कहाँ हम किताबों में रहते थे, किताबें पढ़ते थे, बच्चों को बचपन से ही हम लोगों ने मैप दिखाया है, मैप में पढ़ना सिखाया है, बुक्स पढ़े हम लोगों ने कि बच्चा देख के बुक्स पढ़े, हम लोग पूजा पाठ करें। पर आज बच्चे उठते हैं तो वो भगवान को प्रणाम करने से पहले फोन को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूंगी कि फोन से दूर, तभी देश का अच्छा निर्माण होगा, विकास होगा। हाँ, उसका सकारात्मक पहलू देखा जाए तो बहुत सारा उसमें डेटा भी है जो पॉजिटिव है, उसको अगर ग्रहण करेंगे। देखिए, पर कुछ पॉजिटिव चीजें उसका यूज करें, पर पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो अभी मैम से बात हो रही थी और जैसा कि बातों के दौरान बहुत सारे पॉजिटिव कदम मैम ने बताए। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई रूल बुक होती है, ये हमें अपने समाज से, अच्छे लोगों से समझना चाहिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे नई नई पर्सनालिटियों के साथ और बने रहिए हमारे अटल न्यूज में। थैंक यू सो मच।